एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की जिंदगी अचानक अंधेरे में तब डूब जाती है जब उसकी इकलौती बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया होता है। तेरी बेटी की ऐसी वीडियो पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। घबराहट में वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और कंप्लेंट दर्ज करता है और तभी उसका फोन बजता है। हेलो, तेरी बेटी मेरे पास है, ध्यान से सुन। मेरी 3 डिमांड्स हैं। पहली, अगर तूने पुलिस को बताने के बारे में सोचा तो तेरी बेटी को तू हमेशा के लिए खो देगा। और अब दूसरी डिमांड्स के लिए मेरे फोन का वेट कर। मेरी बेटी को कुछ मत करना, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा। कुमार जी, आपकी किसी से कोई दुश्मनी, कोई पुरानी रंजिश या कोई भी ऐसा इंसान जिस पे आपको शक हो? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम लोग तो शरीफ लोग हैं, अपना धंधा करते हैं और अपना और अपने में रहते हैं। इसका मतलब ये किडनैपिंग पैसों के लिए की गई है। रितेश, नेक्स्ट कॉल को ट्रेस करने के लिए रेडी रहो। यस सर, आई ट्राई माय बेस्ट। सर, आपको कॉल बस 1 मिनट तक होल्ड करके रखनी होगी। जी बिल्कुल। टाइम से आ जाओ ना। 10 बजे तक घर पहुंच जाना। ओह कम ऑन डैड, आई विल बी फाइन। अरे अब जाने भी दो उसे, उसकी फ्रेंड का बर्थडे है, आ जाएगी टाइम से। दैट्स लाइक माय मम्मी। जल्दी आना। हाँ जी वो, चलो बाय। अब रोने से क्या होगा? ये सब तुम्हारे तौर तरीकों की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। प्लीज कुमार, प्लीज हमारी बेटी को वापस ले आइए। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कहीं हमारी ये उस एक गलती की सजा तो नहीं है। तुम जानते नहीं हो मेरे पापा को, वो पुलिस को यहाँ लेके आते ही होंगे। जाने दो मुझे, यही टाइम है तुम्हारे पास। अगर जेल जाने से बचना चाहते हो तो छोड़ो मुझे, खोलो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। चुप, बिल्कुल चुप। सर, वो मेरे मैनेजर का मैसेज था, कुछ अर्जेंट काम था उसको। हेलो, ध्यान से सुन। 2 करोड़ रुपए कैश हिल रोड के पीछे बस स्टॉप के पास 2 घंटे में लेकर आ जा। टाइम नहीं है मेरे पास, 2 घंटे में कैश लेकर आ, वरना तू अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देगा। लेकिन इतना कैश अरेंज करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम तो चाहिए ना। हेलो हेलो, ही इज वेरी स्मार्ट सर। उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और लोकेशन ट्रैक नहीं हो पाया। सर मुझे ये कैश लेकर जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन आपके साथ मैं भी चलूंगा ताकि हम उसे पकड़ सकें। हाँ जल्दी जाइए, पैसे लेकर जाइए और आयशा को वापस ले आइए। मैडम प्लीज आप अपने आप को संभालिए। हम उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पकड़ भी लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, मैं कैश अरेंज करता हूँ और मुझे कुछ अर्जेंट कॉल करनी है। हाँ राकेश, बोलो। सर, गुप्ता फैमिली तो 15 साल पहले ही खत्म हो गई थी। गौरी गुप्ता जब आपके घर आई थी, उसके 10 दिन बाद ही उसी के पति की मौत हो गई थी कुपर हॉस्पिटल में, और उसी हॉस्पिटल में उसने भी सुसाइड कर ली। अगर इसमें गुप्ता फैमिली का हाथ नहीं है तो और कौन हो सकता है? कोई और उसकी फैमिली में? सर, गौरी गुप्ता का 8 साल का बेटा था, वो भी गायब है उस टाइम से। और अभी तक उसका कुछ पता नहीं। 8 साल का बच्चा था, तब उसे क्या पता होगा? मुझे तो लगता है ये कोई पैसों के लिए ही कर रहा है। तुम एक काम करो, पैसे अरेंज करो। ओके सर, ठीक है।
हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? मैं पैसे लेकर आ गया हूँ। अच्छा, क्या ये तेरे मेहनत के पैसे हैं? हाँ बिल्कुल, ये कैसा सवाल है? झूठ बोल रहा है तू। ये पैसे तेरे नहीं है, इसलिए अब एक काम कर, इन पैसों को चला दे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? और ये पैसे जलाकर तुम्हें क्या मिलेगा? ज्यादा होशियारी मत दिखा, जितना कहा है ना बस उतना ही कर, समझा? ये पैसे मैंने बहुत मेहनत से कमाए हैं, ऐसे कैसे जला दूं? पापा मुझे बचाओ। बस सुन ली अपनी बेटी की आवाज। अगर तू इसे जिंदा देखना चाहता है तो जो बोला है ना बस वही कर। चल चला दे पैसे को। 3, 2, 1। तो ये किडनैपिंग पैसों के लिए नहीं बल्कि रिवेंज के लिए हुई है। रितेश, इस कुमार और उसकी फैमिली के बारे में सब कुछ पता करो, उसकी हिस्ट्री निकालो, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानो। जी। खाना खा लो। पहले मुझे वॉशरूम जाना है, बहुत अर्जेंट है। तो कुमार का ये ज्वेलरी बिजनेस उसके फादर किशोरी लाल ने हड़पा था रमेश गुप्ता से। उसके बाद रमेश गुप्ता के फैमिली का कोई नामो निशान नहीं है। राइट सर, बस उनका एक पोता है अजय, जो अपनी बुआ के पास पला बड़ा हुआ है और अभी नौकरी करता है एमएनसी में। इकलौता वही बचा हुआ है गुप्ता परिवार से। कुछ तो कनेक्शन जरूर है और किसी के पास कोई मोटिव नहीं है रिवेंज देने का। गुप्ता फैमिली के पास ही सबसे बड़ा रीजन है ये करने का। इतनी आसानी से तुम नहीं भाग सकती, क्योंकि अभी तीसरी शर्त तो मेरी बाकी है। हमारी किसी से क्या दुश्मनी होगी? मुझे तो लगता है कि गुप्ता फैमिली से ही किसी ने किया है, उस दिन का बदला लेने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, तुम परेशान हो इसलिए ज्यादा सोच रही हो। और ये बात तो वैसे भी पुरानी हो चुकी है और इसका आयशा की किडनैपिंग से कोई संबंध नहीं है। तो फिर उस किडनैपर ने पैसे क्यों नहीं लिए? पता नहीं कैसी होगी मेरी बेटी। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। आयशा को कुछ नहीं होगा।
हमें कुछ पता चला है और किसी पे शक भी है। बस आपको सब कुछ क्लियर करना है ताकि हम उस किडनैपर तक पहुंच सकें। हमें सब सच सच बता देना चाहिए। सर वो एक्चुअली कोई है जिस पर मुझे शक है। कौन है वो? और आपने ये बात हमसे अभी तक छुपा के क्यों रखी थी? सर मैं आपको सब शुरू से बताता हूँ। जानने के लिए डाउनलोड करें टुकटुकी ऐप।